ये 1997 की बात है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम श्रीलंका का टूर कर रही थी और मुरलीधरन ये कहते हैं कि ये पहला मौका था जब मैंने सकियान मुश्ताक को लाइव बॉलिंग करते देखा, और ये उनकी अपनी स्टेटमेंट है मुरली की कि ही वॉज मेस्मराइजिंग मी, यानी वो मेरे ऊपर सहर तारी कर रहे थे। तो आखिर सकियान ऐसा क्या कर रहे थे कि मुरली हैरान परेशान थे उनको देखकर। फिर वहां पर मुरली उनके पास गए और मुरली और सकियान की वहां पे आपस में क्या कन्वर्सेशन हुई, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आगे जाके मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में आपसे शेयर कर दूं। देखिए, मुरली का डेब्यू होता है 1992 में, और 97 का ये वाकया है। तो 5 साल गुजर चुके हैं अपने डेब्यू को, और इन 5 सालों में मुरलीधरन अपने आप को कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर के तौर पे उस तरीके से एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। इन 5 सालों में मुरलीधरन की जो टेस्ट एवरेज है वो 31 की है, जो कि बहुत हाई है। हालांकि उन्होंने बहुत सारे मैचेस श्रीलंका में खेले, टर्निंग विकेटों पे खेले, और उनकी वनडे एवरेज 29 की है, जो कि वो भी काफी ज्यादा थी। दूसरी तरफ सकियान मुश्ताक का डेब्यू होता है 95 में, यानी मुरली के 3 साल के बाद। और सिर्फ 97, सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर सकियान मुश्ताक वर्ल्ड क्रिकेट में छा चुके हैं। उनके लिए जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक कैप्टन इयन चैपल हैं, उन्होंने स्पिन डॉक्टर का टाइटल यूज किया है। और इन 2 सालों में उन्होंने 96 में 62 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स ली हैं, और 97 में उन्होंने 69 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स ली हैं। तो कुल मिला के अब तक क्रिकेट की हिस्ट्री में अब तक जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट हुई है, उसमें 2 साल जो टॉप पर होंगे, जिसमें एक साल में किसी बॉलर ने सबसे ज्यादा आउट किए हैं, तो वो 97 में सकियान मुश्ताक हैं, और दूसरे नंबर पे 96 में भी सकियान मुश्ताक हैं। तो अब अंदाजा कर लें कि उन्होंने 2 साल में कितना इंपैक्ट क्रिएट किया। रीजन क्या थी, आखिर वो ऐसा क्या कर रहे थे कि वो इतने सक्सेसफुल हैं। और मुरलीधरन एवरेज बॉलर हैं। तो बेसिकली मुरली जो थे वो उस वक्त तक सिर्फ एक नॉर्मल ऑफ स्पिन बॉल किया करते थे। हालांकि उनकी बॉल बहुत बड़ा टर्न लिया करती थी, लेकिन उस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर इतने जो बड़े बड़े बैट्समैन थे वो स्पिन के मास्टर थे। उनके लिए नॉर्मल ऑफ स्पिन को खेलना कोई चैलेंज नहीं था, क्योंकि आप की तरफ बॉल टर्न होके आती है, विद द स्पिन खेलना उसको इजी है। और अगर बॉल मिस होती भी है तो चूंकि एक कदम आगे लिया हुआ है तो बॉल पैड पे लगेगी और इंपैक्ट बाहर होगा एक कदम आगे लेने की वजह से, तो आप एलबीडब्ल्यू आउट भी नहीं हो सकते। और बस एक ही चांस था कि कोई मैसिव टर्न हो जाए, बैट्समैन का बैट और पैड दोनों डिसीव हो जाए और बैट्समैन बोल्ड हो जाए या कोई एज लग जाए, तो इससे ज्यादा कोई खतरा नहीं था किसी भी ऑफ स्पिनर से। मुरली एक्सेप्शनल थे ऑफ स्पिन करने में, बड़ी बड़ी टर्न करते थे, इसलिए वो सम हुआ बैट्समैन को रिसीव करने में कामयाब रहे, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाब वो नहीं रहे। दूसरी तरफ सकियान मुश्ताक जो थे, उनके पास एक मिस्ट्री बॉल थी जिसको दूसरा का नाम दिया गया। और ये बॉल क्या थी कि ऑफ स्पिन की तरह की ही बॉल फिंगर्स के जरिए से ये गिरती है और अंदर आने की बजाय ये टर्न होके बाहर निकल जाती है। तो बैट्समैन उसको अंदर की तरफ खेल रहा है, बट गेंद बाहर निकलती है, एज लेती है, और बैट्समैन का स्लिप में या कीपर पे कैच हो जाता है। इसको दूसरा का जो नाम दिया था वो मोइन खान ने दिया था, जो कि स्टंप के पीछे खड़े होते थे, और वो सकियान मुश्ताक को जब उन्होंने क्यों देना होता था कि अब आप वो वाली गेंद करो जो दूसरी बॉल है, यानी जो बाहर निकलती है, तो वो कहते थे दूसरा कर, यानी दूसरी वाली बॉल करो। तो वहां पे कमेंटेटर्स ने इसके लिए दूसरा का नाम रखा। तो इन 2 सालों में सकियान मुश्ताक इतनी ज्यादा कामयाब हो गए, उन्होंने ऑफ स्पिन की बॉलिंग की दुनिया को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया। कुछ ऐसी ऐसी डिलीवरीज लेके आ गए जो दुनिया ने ना कभी देखी थी ना कभी सुनी थी। इसी वजह से इयन चैपल ने उनके लिए स्पिन डॉक्टर का वर्ड यूज किया। और यही मुरली कह रहे थे कि मैं उनको देख के हैरान परेशान था कि ये एक ऑफ स्पिन बॉलर और उसकी गेंद बाहर कैसे निकल सकती है। इसी को उन्होंने मैस्मराइज का वर्ड यूज किया कि हमारे ऊपर सहर तारी था कि ये हो क्या रहा है। तो मुरली ये कहते हैं कि वहां पर फिर मैं स्कलैन के पास गया और मैंने स्कलैन से ये कहा कि मैंने ये वाली बॉल सीखनी है जो आप कर रहे हो, और मुझे भी सिखाएं, क्योंकि मैं नॉर्मल ऑफ स्पिन करता हूं तो उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है, कोई बैट्समैन के लिए कोई थ्रेट ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि स्कलैन मुश्ताक ने वहां पर उनकी बड़ी हेल्प की। और हालांकि वो डायरेक्ट कंपटीशन में थे, मुरली और स्कलैन मुश्ताक, बट स्कलैन मुश्ताक का बड़ापन भी देखें। ये उस वक्त के जो करेक्टर्स थे उनमें ये ज़रफ था कि वो अपनी मुखालिफ टीमों के प्लेयर्स को अपना दुश्मन नहीं समझते थे, अपना राइवल नहीं समझते थे। वो सिर्फ गेम की हद तक उन्हें होता था कि ठीक है, मेरे पास कुछ है तो मैं दूसरे को सिखा दूं, उसकी किस्मत में होगा, उसके अंदर टैलेंट होगा तो उसको कर लेगा, नहीं होगा तो नहीं कर सकेगा। तो एक ऐसी चीज जो सकलैन ने कितने साल मेहनत करके सीखी, वो उन्होंने मुरली को वहां पे सिखाई।
और उसके बाद फिर किस्मत कैसे बदलती है ये देखें कि सकलैन मुश्ताक 97 के बाद उनका थोड़ा सा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। 98 99 भी सकलैन के अच्छे गुजरे, बट 99 में उनका एक एक्सीडेंट भी हुआ। उसके बाद उनकी आई साइट्स का मसला हुआ, उनका आंखों का ऑपरेट हुआ। तो जब उनकी नजर कुछ वीक हुई तो किसी भी बंदे के लिए जब वो बॉल फेंक रहा है तो उसकी नजर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो बॉल को देखे कि बॉल किधर जा रही है, क्योंकि जब तक आपकी साइट अच्छी नहीं है तो आप बॉल की एलिवेशन को, बॉल की लाइन लेंथ को, बाकी चीजों को आप अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर उनके शोल्डर का ऑपरेट हुआ। शोल्डर के ऑपरेट के बाद उनके लिए अपना एक्शन रिपीट करना मुमकिन नहीं रहा। और एक चीज जो और हुई वो ये हुई कि कहते हैं कि क्योंकि वो दूसरा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे थे तो समहाउ वो रीड होना भी शुरू हुए, लेकिन रीड होने का एलिमेंट से ज्यादा जो उनका एक्शन का एलिमेंट था, जो उनके शोल्डर के ऑपरेट की वजह से उनसे बार बार रिपीट नहीं हो रहा था, उसी एक्शन से बॉल नहीं हो पा रही थी, आई साइट के मसाइल थे। ये मसाइल ज्यादा मेजर मसाइल थे। दूसरी तरफ मुरलीधरन के बारे में सकलैन मुश्ताक ये कहते हैं कि जब उसको मैंने दूसरा सिखाया तो चंद दिनों के अंदर मुरली ने उसके ऊपर एक्सपर्टीज हासिल कर ली। तो जाहिर है ये मुरली का अपना टैलेंट है कि चंद दिन में एक ऐसी मिस्ट्री बॉल को सीख जाना और इफेक्टिवली इसको करवाना शुरू हो जाना। तो वो कहते हैं कि 98 से मुरली ने ये दूसरा बड़ी इफेक्टिवली करनी स्टार्ट कर दी। 97 के एंड का ये वाकया था जो आपसे मैंने शेयर किया। तो 98 से मुरली ये बॉल करना स्टार्ट हुए और वहां से मुरली के करियर ने एक बिल्कुल नया टर्न लिया। वो मुरलीधरन जिनकी टेस्ट एवरेज उस वक्त 31 की चल रही थी, वो मजीद नीचे आना शुरू हुई और करियर के एंड के आखिरी कुछ साल उनकी जो बॉलिंग एवरेज थी वो 17-18 की रही है। इस तरीके से वनडे इंटरनेशनल में भी ऐसे ही हुआ। तो मुरलीधरन वहां से बेचारे बॉलर रिफाइन होना शुरू हो गए। उन्होंने उस स्किल का इस्तेमाल किया और उसकी वजह से वो हर अगला आने वाला साल मुरली के लिए पहले साल के मुकाबले में ज्यादा था, क्योंकि टर्न वो हमेशा से बहुत बड़ी कर रहे थे। अब उनके पास जो एक मिस्ट्री एलिमेंट आया था, उस मिस्ट्री एलिमेंट की वजह से वो बैट्समैनों के लिए अनप्लेएबल हो गए थे। बट मुरली ने जो अच्छी चीज की जो सकलैन ने नहीं की वो थी कि मुरली ने इस दूसरे के वेपन को सिर्फ 10% डिलीवरीज तक इस्तेमाल किया। सकलैन मुश्ताक अपनी बॉलिंग में 30-35% दूसरा करवाते थे, बट मुरली अपनी बॉलिंग में से 10% दूसरा का इस्तेमाल करते थे, जिससे मुरली उस तरीके से शायद रीड नहीं हो सके। और मुरली का ये भी था कि अगर वो रीड हो भी जाते हैं तो बैट्समैन के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो आखिरी लम्हे पे अपने आप को एडजस्ट करे, क्योंकि टर्न बहुत ज्यादा होता था और गेंद गिरने के बाद अगर आपने रीड कर भी लिया तो बहुत मुश्किल था। सकलैन मुश्ताक की बॉल में टर्न इतना नहीं था, तो समहाउ अगर रीड हो गया है तो उसको खेलना आसान था। बहरहाल ये जो दोनों स्पिनर थे, चाहे मुरली हो सकलैन हो, इनका करियर का जो आगाज था उसमें सकलैन इनसे बहुत आगे थे, बट दोनों माइटी टैलेंटेड स्पिनर से। मैं कोई बात नहीं कर रहा कि कोई मुरली ने कोई सकलैन मुश्ताक की वजह से अपना करियर अर्न किया, उनकी अपनी मेहनत थी। बट सकलैन मुश्ताक ने जो उनको हेल्प की उसका बहुत बड़ा रोल हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे शेन वॉर्न को अब्दुल कादिर ने गुगली करना सिखाया, फ्लिपर करना सिखाया, और उसके बाद शेन वॉर्न ने अब्दुल कादिर से बेहतर फ्लिपर किए, उनसे बेहतर गुगलीज की, तो वो उनका अपना टैलेंट था। बट ये है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स के पास हमेशा इस तरह की चीजें रही हैं। अब मुझे हैरत इस बात की होती है कि जो पाकिस्तानी मौजूदा स्पिनर्स हैं ये इन लोगों से क्यों नहीं सीखते। तो ये सकलैन से, मुश्ताक से अगर इनसे बाकी लोग सीख सकते हैं तो हमारे स्पिनर इनसे क्यों नहीं सीख सकते।